फ्रेंड्स, ये सुबह 5 बजे का नज़ारा है और अब तो सुबह 5 बजे एकदम रोशनी हो जाती है, एकदम सवेरा हो जाता है। और फिर मैं आ गई थी अपना फेस धुलने के लिए। मैं आँखों पे छिट्टा और मुँह में कुल्ला करती हूँ ना, और आज मौसम इतना अच्छा हुआ पड़ा था ना कि मैं मुँह धुल कर आई और थोड़ी देर बाहर बालकनी में बैठ गई थी। फिर लगा चलो यार अब काम करते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगी। सारी बोतलें भरी और फिर अपना गोंद कतीरा और चिया सीड का पानी पिया। और गोंद कतीरा एक सिर्फ आप दाना कह लीजिए या एक गोंद कतीरा लेते हैं, वो इतना ज़्यादा हो जाता है फूल। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। कैसे हैं आप सब लोग, बताइएगा ज़रूर। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और पता है आज मौसम इतना अच्छा हुआ पड़ा है ना, हल्की हल्की, आज क्या कल रात से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और फिर हवा चल रही है ठंडी ठंडी। इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए, रह रह के बारिश हो रही है, रह रह के बंद हो जा रही है। लग रहा है स्कूटी लेके ना निकल जाऊं कहीं। पता है कल रात से ही ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और सुबह 7:30 बजे तक मौसम इतना अच्छा था कि क्या ही बोलूं। जब तक मैं अपना पानी पी रही थी गोंद कतीरा और चिया सीड वाला, और ये देखिए कितना एक दाना गोंद कतीरा और कितना ज़्यादा हो जाता है। फिर मैं आ गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए और ब्रूनो मुझे परेशान कर रहे थे। तो ये एक्सरसाइज में जो आपको पैरों की दिखाती हूँ ना, पैरों को इस तरह से हिलाना, ये आपके घुटने पे और ये जो आपका नीचे पंजा होता है ना, बहुत से मोस्टली लोगों का ये पैर पंजा बहुत दर्द होता है, ये उसमें बहुत रिलीफ मिलता है एक ये करने से। और एक पैर को ना ऐसे, पैर को नहीं सॉरी, पंजे को ऐसे गोल गोल रोटेट करिए और आगे पीछे करिए, और रोटेट करते समय क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करिए। और फिर मैं ऐसे आगे को झुक के अपना थंब छूती हूँ और फिर मैंने आलोम विलोम करा, और ये होती है बोट पोज। ठीक है, इसको करना थोड़ा मुश्किल होता है बैलेंस बनाने के लिए, इसलिए दुपट्टे का सहारा लेना पड़ता है। और इस तरह से फिर ये मैंने घुटने पैर को जितना हो सके दुपट्टे के सपोर्ट से ऊपर उठाने की कोशिश करिए। और ये कमर की एक्सरसाइज है, पैर आगे को करके जितना ज़्यादा आप हो सकता है अपनी कमर को उठाइए। ट्रस्ट मी, विश्वास मानिए, ये इतना आपकी कमर दर्द में रिलीफ देगा ना, वो भी तुरंत। और ये मैं फिर क्रंचेस करने लगी थी। और ये होती है एक एक्सरसाइज, ये भी कमर की होती है। आप दोनों पैरों को उठाइए और अपनी गर्दन को उठाइए, और ये एक्सरसाइज होती है आपके टमी एरिया के लिए और कमर के लिए। आप सीने के पास अपने हाथों को रख के ऐसे अपने दोनों घुटनों को छुआने की कोशिश करिए। और फिर मैं चली गई थी ना चाय रख के फूल तोड़ने के लिए। मुझे लगा ना जब तक इधर चाय पकती रहेगी तब तक मैं नीचे से फूल तोड़ लाऊंगी। और फिर मैं आ गई थी अपनी चाय बनाने के लिए। और ये मैं मलाई ना इस तरह से डिब्बे में रखती हूँ, किसी कटोरे वटोरे में नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ा ईजी रहता है, फ्रिज कम स्पेस घेरता है। और फिर मैं इस बढ़िया मौसम में अपनी चाय को एंजॉय करने लगी थी। और कल शाम को ना मैंने गेहूँ धुल दिया था, शाम को धुला था तो पानी एकदम झड़ गया था, एकदम सूख गया था। तो फिर करीब 8 बज रहे थे और मौसम ना एकदम खुल रहा था, तो फिर मैंने कहा लाओ डाल देती हूँ, फिर चादर पर अगर बारिश वारिश का वो लगा तो उठा लूँगी। तो फिर मैं इधर अपना गेहूँ फैला के चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़े से कपड़े भी धुलने थे और लेट भी हो रही थी, गेहूं के चक्कर में ना लेट हो रही थी। तो मैं कुछ कपड़े ना हाथ से ही धुलती हूँ जो कलर छोड़ते हैं, डार्क कलर के कपड़े नहीं तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। फिर मैं नहा कर आ गई थी मंदिर में, मैंने मंदिर की लाइट जलाई और इधर मैंने भिंडी छौंक दी थी और दूध वाला दूध लेके आ गया था। फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी, मैंने पूजा करी और फिर फटाक से हस्बैंड तैयार हो रहे थे तो मैंने आटा माड़ा और उसके आज सबको पराठे सेक के, आज भिंडी की सब्ज़ी और पराठा ही टिफ़िन में सॉरी कह रही हूँ ब्रेकफास्ट में बनाया था। और ये ना
तुलसी जी की ना डंठल है, जो तुलसी जी सूख नहीं जाती हैं उनकी डंठल मैं तोड़कर इस तरह से डिब्बे में कर रख लेती हूँ, क्योंकि मैं एकादशी वाले दिन ना इनका दिया जलाती हूँ। और फिर मैं आ गई थी सफाई करने के लिए। फिर मैंने बेसिन साफ़ करा और बेसिन साफ़ करके फिर सब लोग तो उठ गए थे, बच्चे नहीं उठे थे, तो वो रूम थोड़ा सा फैला हुआ था, तो उस रूम को समेटा और फिर मैंने झाड़ू लगाया। ये सोचिए, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ना, आपकी बॉडी इतनी एक्टिव और इतनी हल्की होती है ना कि आपको काम करने में ना आपको एकदम लगेगा कि मैं फटाफट सारे काम कर लूँ। तो इस वजह से लगता है ना कि सुबह उठ के कुछ करो चाहे ना करो, सबसे पहले एक्सरसाइज करो, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने झाड़ू लगाया और फिर पोछा लगाया और मेरा सारा काम निपट गया। और जब आप फिज़िकली ही नहीं, मेंटली भी फिट रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, तभी तो अपने घर को संभाल पाएंगे। एक बात बोलती हूँ, कड़वा है पर सच है, ज़माना कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, पर हमेशा एक घर को संभालने की ज़िम्मेदारी औरत की होती है। तो और हम औरतें क्या करते हैं, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान भी रखिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।